हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैंक में आपका स्वागत है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2023 टीयर फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 37 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 36 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी तो मेरे भाई मैंने इन सारी क्लास को एक प्ले लिस्ट में डाल दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 27 जुलाई 2023 की फर्स्ट शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन, जो कि सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल और जीडी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। फ्रेंड्स, इस क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल पाई अपॉन 2 और साइन थीटा 1 इक्वल 1 अपॉन 2, तो थीटा 2 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, वैसे तो आपकी पाई की लिखते हैं कि हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन जो आपके क्वेश्चन है ये है ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। तो यहाँ हम मानेंगे पाई की वैल्यू क्या, 180 डिग्री, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा आपका, पाई को लिखेंगे हम 180 डिग्री, डिवाइड करूंगा 2 से हो जाएगा आपका 90 बार में। तो यहाँ से थीटा 1 प्लस थीटा 2 क्या आ जाएगा आपका, 90 डिग्री आ जाएगा। अगर मेरे भाई आप यहाँ देखें तो साइन थीटा 1 आपका क्या है, 1/2 दिया है। तो मेरे भाई साइन 30 डिग्री क्या होता है आपका, 1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ से थीटा 1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 30 डिग्री। तो यहाँ से मेरे भाई अगर मैं थीटा 2 की वैल्यू निकालूं मेरे भाई, तो 90 में से कर दो आप 30 माइनस, ठीक ठीक है, क्योंकि मेरे भाई थीटा 1 क्या आपका 30 डिग्री है, तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री। तो जो मेरे भाई आपका थीटा 2 आया वो क्या आया, 60 डिग्री आया। तो देखना मेरे भाई, हमें यही निकालना हैगा, लेकिन हमें ऑप्शन मेरे भाई दिया नहीं है इस तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू रखता हूँ आपकी 180 डिग्री और 3 से डिवाइड करूँगा तो बन जाएगा क्या आपका 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन ये हैगा, ठीक है, 3 वाला। और देखो मेरे भाई आपका आंसर भी आ गया ये, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, दिए गए चित्र में ए बी बराबर ए डी 9 सेंटीमीटर और ए सी बराबर ए ई 13 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 15 सेंटीमीटर है, तो ई डी ज्ञात कीजिए। हमसे कहा गया क्वेश्चन में जो ए बी जो हैगा, ठीक है, जो ए बी है आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना हैगा, 9 हैगा। और कहा गया ए डी भी क्या मेरे भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या, ये भी 9 है, ठीक है। तो ये और ये बराबर है। फिर कहा गया ए सी और ए ई 13 है, ए सी का है आपका, ये ए सी यहाँ से लेके यहाँ तक ए सी कितना हैगा, 13 है। और ए ई भी क्या है आपका 13 यहाँ से, ठीक है। तो देखना मेरे भाई आगे कहा गया आपसे जो आपका बी सी वो कितना 15 है, बी और सी कितना है, ये आपका 15 है। तो मेरे भाई बी सी बराबर बराबर किसके होगा आपका, इसके बराबर होगा, ई डी के। ई डी 15 होगा, हमसे पूछा क्या हैगा, ई डी ज्ञात करें। तो ई डी क्या है 15 आ जाएगा आपका, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, इसे अंदर और बाहर दोनों ओर से रंगना है, तो ₹40 प्रति 20 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसे रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। कटोरी की मोटाई नगण्य माने, ठीक है, मतलब कटोरी की मोटाई हमें नहीं माननी है, ठीक है। तो देखना मेरे भाई, कटोरा होता है आपका इस तरीके से कुछ, ठीक है, अर्धगोला होता है मेरे भाई ये, ठीक, इस तरीके से। और मेरे भाई इस पे पेंट करना आपको अंदर से भी बाहर से भी। तो यहाँ से मेरे भाई भाई, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, ये आपका फॉर्मूला क्या होगा इसका, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई। इसी तरीके से मेरे भाई इसको अंदर से भी पेंट करना है, तो इसका जो अंदर का होगा आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा मेरे भाई, ये भी आपका यही होगा, क्योंकि मेरे भाई इसकी कोई मोटाई नहीं है, ठीक है। तो जब मैं अंदर से पेंट करूंगा मेरे भाई और बाहर से पेंट करूंगा तो बात तो एक ही होगी ना, ठीक है। आप देखना कटोरा देखना मेरे भाई, जब आप उसके लिए अंदर से हाथ फिराओगे बाहर से हाथ फिराओगे मेरे भाई, सेम ही तरीके से आपको फील होगा, ठीक है। तो देखना मेरे भाई निकाल लूंगा मैं आपका, ठीक है, दोनों सेम है मेरे भाई। तो कर दूंगा 2 × 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। तो ये आपका आएगा 2 × 2, पाई की वैल्यू रखनी है 22/7, ठीक। आर कितना आपका, आर दे रखा है 7, तो 7 × 7 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ से 2 दूनी 4, और 4 गुणा होगी 22 में हो जाएगा आपका 88 गुणा 7 कर दो हो जाएगा आपका 7×8 = 56, 5 हासिल 7×8 = 56 और 5 हो जाएगा आपका 61। तो यहाँ से बन जाएगा कि आपका 616 सेंटीमीटर एरिया इस पे आपको पेंट करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई 40 प्रति 20 सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, ये जो आपका एरिया जो आया से पेंट करना हमें, इसे कर दूंगा मैं इस 20 से डिवाइड, ठीक है, और गुणा कर दूंगा 40 से। तो ये बन जाएगा आपका 20 दूनी 40, 2 × 12 हासिल 1, 2 × 2 और 1 3, 2 × 12। तो आपका आंसर आएगा 1232 रुपये, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित आंकड़ों में एक स्कूल के कक्षा
7th कक्षा, 8th कक्षा, 9th और कक्षा 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया है। आंकड़ों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में कहा गया किसी कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है, मतलब किस कक्षा में छात्रों की संख्या सबसे अधिक है। तो देखना मेरे भाई, इन सबको प्लस कर लो। आपकी कक्षा जो हैगा 7th में मेरे भाई, ये आपके जो ब्लू वाले ये क्या है, आपके बॉयज़ हैंगे, और ऑरेंज वाले क्या है, गर्ल्स हैं। तो इन्हें प्लस कर लो, मिल जाएगा आपको यहाँ से 8 5 13 हासिल 1, 6 और 5 11, 11 और 1 12, यहाँ से बनेगा 130। ठीक है, 123 बनेगा। ये बन जाएगा आपका 16 हासिल 1, 5 5 10 और 1 11, 116। यहाँ बन जाएगा आपका 2 अच्छे अच्छे 12। ठीक है, 122 बन जाएगा। यहाँ से बनेगा आपका हासिल 1, 120। तो देखो मेरे भाई, सबसे ज़्यादा कहाँ पे आपके, यहाँ पे 123। तो आपका आंसर हो जाएगा क्लास 4th, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैंने लगा रखा है। 1 मिनट रुकना मेरे भाई, ये हैगा ठीक, कक्षा 4th 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, इसे करना सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले कर दो 20 डिवाइड इसके लिए। तो ये मेरे क्या जाएगा आपका 80.40 डिवाइड बाई 20। तो ये जाएगा मेरे भाई यहाँ से आपका 20 चौक होता 80 और 20 दूनी क्या आएगा 40। ठीक है, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 नंबर कटेंगे एक साथ। तो ठीक, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 4.02। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बन जाएगा यहाँ पे 4.02 प्लस 2.02। यहाँ से बन जाएगा आपका 6 2 8 8 और 2 10 हासिल लग जाएगा 1। यहाँ 1 आएगा, लगेगा पॉइंट, 2 और 4 6, 6 और 4 10। तो आपका आंसर आएगा 10.1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, सोहन और अमित ने एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1125 मीटर लंबाई के एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 36 किलोमीटर घंटा और 54 किलोमीटर घंटे की चाल से कार रेस की शुरुआत की। रेस शुरू होने के बाद से कितने समय बाद सेकंड में वे पहली बार मिलेंगे। तो देखना मेरे भाई, जो आपका ट्रैक है उसकी लंबाई क्या आपकी 1125 मीटर है। जब मेरे भाई ये आपके सेम डायरेक्शन में भागते हैं मेरे भाई, तो हम कर लेते हैं इनकी स्पीड का गैप। तो क्या जाएगा आपका 54 में 36 जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 8 और यहाँ बचेगा आपका 1 18। ठीक है, ये है किलोमीटर घंटे मेरे भाई। इसे कर दो गुणा 5/18 से, तो बन जाएगा आपका ये मीटर सेकंड बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें आंसर चाहिए यहाँ सेकंड में। ठीक, तो ये बन जाएगा 18 से 18 कट जाएगा, 5 से जाएगा आपका 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 55 25। तो आपका आंसर जाएगा 225, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक दिन के 1/5 वे कार्य पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें कहा गया है कि एक पुरुष है मेरे भाई, मतलब मेल, ठीक है, और एक महिला है जो कि वुमेन है, और इसमें बॉयज़ हैं। ठीक है, ये करते क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में काम। तो ये करते हैं 3 दिन में, ये करते हैं 5 में, और ये करते हैं 15 दिन में काम। तो यहाँ से निकाल लूँगा टोटल वर्क। तो इनका एलसीएम क्या आएगा आपका 15 आएगा। 3 से जाएगा आपका 5 बार 15, 15 5 से भाग करूँगा 15 हो जाएगा 3 बार में, 15 से भाग करूँगा 15 को तो आएगा 1 बार में। तो यहाँ से आपका मैन की एफिशिएंसी 5 आ गई है, वुमेन की 3 आ गई है, और बॉयज़ की कितनी आ गई, बॉयज़ की 1 आ गई है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे कहा गया मेरे भाई कि जो काम आपका 15 जो है मेरे भाई, टोटल काम जो आया आपका यहाँ पे, इस काम को मेरे भाई एक पुरुष और एक महिला, ठीक है, की सहायता के लिए कितने पुरुष लड़के चाहिए कि काम आपका 1/5 टाइम में हो जाए। तो देखना मेरे भाई, ये जो है आपका यहाँ से जो आपके मैन है, वुमेन की कितनी आई है आपकी 5 + 3 प्लस कर देंगे। ठीक है, इसके लिए, और साथ में मेरे भाई कितने बॉयज़ चाहिए, बॉयज़ पता नहीं कितने चाहिए, तो इन्हें मान लूँगा मैं x। ठीक है, ताकि काम कितना दिन में हो जाए आपका 1/5 दिन में हो जाए। ठीक, तो यहाँ से आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा यहाँ से 15 × 5 = 75, और ये बन जाएगा यहाँ से आपका 5 3 8, 8 + x बन जाएगा। ठीक है, तो 8 जाके यहाँ माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा आपका 67 बचेगा। ठीक है, जो कि आपका x से जाएगा। हमसे पूछा कितने बॉयज़ चाहिए होंगे मेरे भाई, तो बॉयज़ मैंने माने थे आपका x, तो आ जाएगा आपका आंसर ये 67, जो कि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2 मोटर चालक एक निश्चित गंतव्य की यात्रा के लिए एक साथ एक 4 किलोमीटर घंटे की चाल और दूसरा 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चलना शुरू करते हैं। उनके द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। यदि 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य पर पहुंचता है। तो देखना मेरे भाई, हमें निकालना है इस क्वेश्चन में डिस्टेंस। तो मैं मान लूँगा मेरे भाई डिस्टेंस d। हमसे कहा गया है
जो पहला व्यक्ति मेरे भाई वो डिस्टेंस को 4 किलोमीटर घंटे की स्पीड तय करता है, ठीक है। और मेरे भाई आपका दूसरा व्यक्ति जो मेरे भाई वो डिस्टेंस को 6 किलोमीटर घंटे की स्पीड तय करता हैगा, ठीक है। और कहा गया यदि 4 किलोमीटर घंटे की चाल से चलने वाला मोटर चालक दूसरे मोटर चालक से आधे घंटे बाद गंतव्य में पहुंचता है, मतलब इनके जो मेरे भाई आपका समय गैप कितना हैगा, आधा घंटा दे रखा है, जिसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 1/2, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से एलसीएम लूंगा, एलसीएम आएगा आपका 24, ठीक। 4 से भाग करूंगा 24 हो जाएगा 6 बार में, 6 ऊपर गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 6D माइनस 6 से डिवाइड करूंगा 24 को जाएगा आपका 4 टाइम में, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर डी में, बन जाएगा 4D इक्वल 1/2। 2 से कट जाएगा ये आपका यहाँ से 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। ये बन जाएगा आपका 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2D इक्वल हो जाएगा 12, बन जाएगा 12 यहाँ पे। तो 2 से डिवाइड कर दो जाएगा ये 2 6 12 टाइम में, तो D इक्वल क्या जाएगा आपका 6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 हैगा, ठीक है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है 27,000 रुपये पर 14 सही 2/3% प्रति वर्ष की दर से 8 महीने का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई 27,000 रुपये हैं इस पे, ठीक है। आपकी रेट दे रखी है इसमें क्या, 14 सही 2/3, तो ये बन जाएगी आपकी 14×42 और 2 44, 44/300 पर बन जाएगा, ठीक है। परसेंट साइन लगा नीचे आ जाएगा 2 0 गुणा 8 महीने। मेरे भाई ये आपकी दे रखी है 8 महीने से मान लो आप साल में, तो ये कर दो 12 से भाग, ठीक है। अब कर दो इसे सॉल्व, तो ये बन जाएगा मेरे भाई 1 2 1 2 कट जाएंगे, जाएगा आपका 3 दिन 27 आ जाएगा यहाँ पे 90, ये जाएगा 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक। 3 से जाएगा ये आपका 30 टाइम में, तो बन जाएगा आपका 3 दूनी 6 मतलब 60 गुणा 44 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा आपका 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, साथ में जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 से 40, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो साधारण ब्याज क्या आ गया आपका 26 से 40। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 526 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखना मेरे भाई आपकी 5 अंकों की छोटी संख्या क्या होती है आपकी, ये होती है आपकी 5 अंकों की छोटी संख्या, ठीक है। तो इसे आप भाग कर लो 526 से, तो ये जाएगा 526 कम 526, तो यहाँ बचेगा आपका 4, यहाँ बचेगा 9 में से 2 जाएगा बचेगा 7, 9 में से 5 जाएगा बचेगा 4, यहाँ से ले लो आप क्या, ये 0 नीचे आ जाएगा इस तरीके से, तो बन जाएगा आपका 526, तो गुणा कर दो इसमें आप 9 जा से, ठीक है। तो 9 जा बन जाएगा आपका 9 9 पंजे 45 9 2 18, ठीक है, बन जाएगा 9 6 54 हासिल 5 9 2 18 18 5 कितना होगा 23 और 9 पंजे 45 तो 46 47, तो आपका यहाँ से क्या बचेगा 6 बचेगा रिमाइंडर। तो 526 में से आप 6 कर दो माइनस ये वाले 526 में से, तो यहाँ बचेगा 520, इसे कर दो मेरा भाई प्लस में, तो आपका बन जाएगा आंसर 10,520, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। क्वेश्चन में कहा गया 1974 में आयत 1971 में आयत का लगभग कितने गुना था। तो देखना मेरे भाई 1974 में आपका आयत कितना है, यहाँ पे ये हैगा आपका 6000, ठीक है। और आपका 1971 में कितना आपका यहाँ पे ये है आपका 1600, ठीक है। हमें बताना मेरे भाई ये जो हैगा आपका 6000 ये 1600 कितना गुना है, तो यहाँ से बन जाएगा रेशियो मेरे भाई, तो ये आपका जाएगा 2 8 16 और 2 3 6, 8 से भाग कर मिल जाएगा 8 3 24, बचेगा 6, पॉइंट लगाओ 0 लगा लो, हो जाएगा 8 7 56 8 5 40, आपका आंसर आएगा 3.75 गुना, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखना मेरे क्वेश्चन नंबर आपका 12 हैगा, निम्न में से कौन सा सबसे छोटा अनुपात है। तो देखना मेरे भाई गैप ले लो यहाँ पे इन दोनों का, तो बन जाएगा 6 में से 5 जाएगा आएगा 1, यहाँ से गैप आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 5, ठीक है। तो 1 2 1 5 कर लो, एलसीएम क्या आएगा आपका, एलसीएम 10 आएगा मेरे भाई, ठीक है। 1 से मेरे भाई भाग करूँगा 10 को जाएगा 10 बार में, 10 की हो जाएगी ऊपर 5 में गुणा, बन जाएगा 50, ठीक है। ऐसे ही आपकी यहाँ से 2 से भाग करूँगा 10 को जाएगा 5 बार में, 5 के ऊपर गुणा हो जाएगा बन जाएगा 35, ठीक है। ऐसे ही आपकी यहाँ से मेरे भाई एक जो आया है इससे भाग करूँगा 10 को जाएगा 10 बार में, 10 की गुणा हो जाएगी 11 में जाएगा 110, ठीक। और ऐसे मेरे भाई इस 5 से भाग करूँगा मैं 10 को जाएगा 2 बार में, 2 की गुणा होगी 13 बन जाएगा 26। तो देखना मेरे सबसे छोटा कौन सा आया आपका 26 आया, 26 किसका आया, ये है 13/18 का, तो ये होगा आपका छोटा आंसर, ठीक है। तो ये होगा आपका छोटा क्या अनुपात। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, इसकी 2 जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेदित करती हैं। यदि ए बी 18 सेंटीमीटर, पी बी 6 सेंटीमीटर और सी पी 4 सेंटीमीटर है तो पी डी का माप ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई हमसे कहा गया जो आपका ए बी जो है यहाँ से लेकर के
पूरा यहाँ तक, ये कितना 18 है, और पी भी कितना है, तो पी भी आपका 6 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपका मेरे भाई ए पी कितना होगा, तो 18 में से 6 माइनस करूँगा आ जाएगा 12। ठीक है, ये आ गया आपका ए पी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ पे आपका पी भी दे रखा है मेरे भाई 6, तो हो गया मेरे भाई। यहाँ पे देखना सी पी दिया आपका 4, सी पी के आपका 4 है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हमें निकालना है आपका पी डी क्या होगा, इसे मान लो आप एक्स। तो देखना मेरे भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इस वाली साइड का मल्टीप्लाई कर दूंगा ए पी का किस में, पी बी में 6 में। ठीक है, बराबर हो जाएगा मतलब किसके, आपका ये सी पी का क्या है 4 गुणा पी डी के एक्स के बराबर। ठीक है, इस तरीके बन जाएगा। तो ये जाएगा आपका 4 3 12, यहाँ से बन जाएगा 6 3 18, तो आपका एक्स क्या जाएगा 18 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अशोक और अनिल एक काम को 4,500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। अशोक अकेले उस काम को 8 दिन में और अनिल अकेले उस काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। अमर की सहायता से उन्होंने 4 दिन में काम पूरा किया, तो इस राशि में अमर का हिस्सा कितना होगा। तो देखना मेरे भाई, यहाँ से आपका अशोक करता है काम को 8 दिन में। ठीक है, और आपका जो अनिल हैगा वो करता है काम को 12 दिन में, और आपका अशोक और अनिल और अमर, ठीक है, काम को करते हैं कितने, 4 दिन में। ठीक, तो यहाँ से जाएगा एलसीएम क्या इसका, 12 दूनी 24। ठीक, ये हो जाएगा कि आपका टोटल वर्क हो जाएगा, 8 से भाग करूँगा जाएगा 3 बार में, 12 से भाग करूँगा जाएगा आपका ये 2 बार में, 4 से भाग करूँगा 24 जाएगा आपका 6 बार में। ठीक है, तो मेरे भाई इस 445 राशि मतलब 4500 राशि जो है आपकी, इसे भाग कर दूंगा 6 से, क्योंकि मेरे भाई इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी आई है, 6 आई है। तो ये बन जाएगा आपका 6 सत्ते 42 और 6 पंजे 30, 750 हमें निकालना, क्या अमर का निकालना है। तो अमर की एफिशिएंसी कितनी मेरे भाई, यहाँ पे आपकी अशोक की 3 है, अनिल की 2 है, इसे प्लस कर दो बन जाएगी 5, 6 में से कर दो 5 माइनस बन जाएगा 1, तो ये किसकी आएगी एफिशिएंसी मेरे भाई, अमर की आएगी। तो गुणा कर दो 1 की यहाँ, तो बन जाएगा आपका 750। ठीक, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। तो अमर का हिस्सा क्या होगा मेरे भाई, आपका 750 होगा है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 15 है, यदि पेट्रोल कीमत में 81% की वृद्धि हो जाती है तो पेट्रोल पर होने वाले व्यय में अपरिवर्तित रहने के लिए उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो देखना मेरे भाई, इसमें क्या हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में 81% वृद्धि हो रही है। तो देखना मेरे भाई, पहले अगर रेट 100 था तो उसमें 81% वृद्धि होगी, तो क्या बन जाएगा, वो 181 बन जाएगा। हमसे कहा गया व्यय अपरिवर्तित रखने के लिए उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी। तो देखना मेरे भाई, कमी करनी पड़ेगी यहाँ पे क्या आपकी 81 की, तो 81 को भाग कर दो आप किससे, 181 से। ठीक है, अब गुणा कर दो 100 से, क्या आ जाएगा आपका आंसर 44.72 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो करके देख लो, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक पेंटिंग को 498 रुपये में बेचने पर इसे 1300 रुपये पर बेचने पर हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, ये आपका प्रॉफिट दे रखा हैगा, यहाँ पे आपका प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। ठीक, ये लॉस हो रहा है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 25% अधिक लाभ होता है। अगर मेरे भाई मैं 1498 बेचता हूँ, 1300 रुपये में बेचता हूँ, तो मेरे भाई जो 1300 रुपये में बेचने में मेरे भाई जो आपको हानि होती है मेरे भाई, उससे 25% लाभ मेरा क्या होता है, 1498 रुपये में बेचने में होता है। तो 25% फ्रैक्शन क्या होता है आपका, 1/4 होता है मेरे भाई। तो यहाँ मेरे भाई आपकी हानि हो रही है, तो 4 लिखूंगा यहाँ पे, और मेरे भाई अधिक लाभ हो रहा है कितना, 1 का, तो 4 में जोड़ दूंगा 5, तो ये लिख दूंगा 5 यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका लाभ का रेशियो, ये बन जाएगा आपका लॉस का रेशियो। ठीक है, तो देखना मेरे भाई, इसको प्लस कर लो आप, बन जाएगा यहाँ पे 9, यहाँ ले लो गैप, तो गैप क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा आपका 198। तो 198 को आप भाग कर दो, जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 22 टाइम में। हमें निकालना क्या, सीपी निकालना मेरे भाई। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो इस 4 में कर दो 22 की गुणा, तो बन जाएगा आपका 88। तो मेरे भाई यहाँ आपका लॉस हो रहा है मेरे भाई, तो उसमें आप कर दो प्लस, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, सीपी आ जाएगा 1388। ठीक है, ये आ गया सीपी आपका। हमसे कहा गया 25% लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। तो 1388 का निकाल दो आप क्या, 125%, जो आपका जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो बन जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यहाँ से जाएगा आपका 4 3 12, यहाँ जाएगा क्या आपका 1, और 4 चौक 16, 7 7 28, गुणा कर दो बन जाएगा 7 पंजे 35, और 5 चौक 20, 3 23, 5 3 15 17। ठीक है, 1735 जाएगा इसका आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि a प्लस बी 90 डिग्री है, साइन a 3/5 है, तो tan b का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई, आपका क्या है, ट्रायंगल हैगा। ठीक है, इसका एक एंगल आपका 90 डिग्री का मेरे भाई,
जो कि सी मान लो, और ये जो मेरे भाई ए और बी जो एंगल है मेरे भाई, इनका सम 90 है। तो अदर एंगल का सम क्या होगा मेरे भाई, 90 डिग्री होगा जब एक एंगल 90 है। तो देखना मेरे भाई साइन ए क्या है, 3/5 है। ये क्या होता है आपका लंब बटा कर्ण होता है। तो आपका लंब दे रखा है यहाँ पे 3, ए से देखूंगा ठीक है, ए से यहाँ से, तो ए के सामने लंब ये होगा और कर्ण ये होगा ठीक है। आधार क्या होगा इसका, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ आ जाएगा आपका 4 ठीक है। तो 4 का क्या इसका कर्ण हो जाएगा, सॉरी आधार हो जाएगा। हमसे पूछा tan भी क्या होगा, tan भी मेरे भाई यहाँ से देखेंगे हम। tan क्या होता है आपका, tan होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना 4 और आधार कितना 3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि 3 cot a इक्वल 3/7/3 तो दिए गए व्यंजक का मान क्या है। तो देखना मेरे भाई आपका ये बन जाएगा cot a इक्वल 7, ये मल्टीप्लाई आएगी 3 नीचे आकर बन जाएगा 9 इस तरीके से ठीक है। तो cot a हो जाएगा 9, तो मेरे भाई cot क्या होता है आपका, cot आपका होता हैगा आधार बटा लंब ठीक है। तो आधार कितना आपका 7 आया, लंब कितना आया आपका 9 आया, कर्ण कितना आएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो आपका कर्ण आ जाएगा 9 और 1 10 हासिल लेगा 1 4 12 और 1 13, 130 रूट में, तो बन जाएगा इस तरीके से ठीक है। तो अब निकाल दो भाई आपका क्या है यहाँ से वैल्यू, तो हो जाएगा कॉस मल्टीप्लाई कॉस ए, सॉरी 3 मल्टीप्लाई कॉस ए, तो 3 लिख दिया मेरे भाई। कॉस ए क्या होगा आपका, यहाँ से देखो आप 1 मिनट इसको मान लो आप ए ठीक है, ये भी मान लो, इसी में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। तो कॉस ए क्या होगा आपका, कॉस होता है आपका आधार बटा कर्ण, आधार कितना 7, कर्ण कितना आया आपका रूट 130, साइन बीच में प्लस का आएगा 2 मल्टीप्लाई साइन क्या होता है भाई, साइन होता है आपका होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना 9 और कर्ण कितना है रूट 123 30 ठीक है। ऐसे नीचे बन जाएगा आपका यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 7 अपॉन रूट 30 130 माइनस 2 मल्टीप्लाई 9 अपॉन रूट 123 130 बन जाएगा ठीक है। तो देखना मेरे भाई कट जाएगा यहाँ से, दोनों सेम है, ऊपर बन जाएगा आपका 3 7 21, 2 9 18 ठीक है, 7 3 21 और 2 9 18, देखना क्या आएगा आपका यहाँ से आंसर 8 और 1 9 2 और 3 और यहाँ से आ जाएगा आपका 3, तो 3 एकम 3 3 3 13 जाएगा इसका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। तो देखना मेरे भाई आप अगर इसको सॉल्व करेंगे मेरे भाई तब भी इसे मुझे काटना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए ऐसे ही काट देता हूँ नीचे वाले को ठीक है, क्योंकि सेम है कटेगा ही, तो पहले काट दो कोई दिक्कत नहीं होगी है। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि 2x + 3y = 16 और x/9 है तो 8x³ + 27y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई इसमें आपका फॉर्मूला रहेगा x³ माइन प्लस y³ का, मतलब a³ + b³ का फॉर्मूला लेगा ये वाला, a³ + b³ का फॉर्मूला रहेगा, जो कि क्या होता है आपका a + b a² + b² माइनस ab, ये वाला फॉर्मूला रहेगा ठीक है। तो आपका यहाँ से a बन जाएगा मेरे भाई क्या 2x, और आपका b क्या बन जाएगा यहाँ से b बन जाएगा आपका 3y ठीक है, a आ जाएगा ये, b आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा आपका इस तरीके से 8x³ + 27y³ इक्वल a + b, तो a हो जाएगा आपका 2x, b हो जाएगा आपका 3y ठीक है। ये बन जाएगा आपका a² मतलब 4x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9y का स्क्वायर माइनस xy हो जाएगा आपका 2 3 6 xy ठीक है। तो देखना मेरे भाई ये आपका दे रखा है यहाँ से 2x + 3y दे रखा है आपको, कितना 16 दे रखा है ठीक है, मल्टीप्लाई ये हमें दिया नहीं है 4x² + 9y² ठीक है। xy दिया हमें 9, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 9 6 जा 54, ये बन जाएगा इस तरीके से। तो देखना मेरे भाई हम निकाल लूँगा 4x² + 9y², तो ये निकलेगा आपका यहाँ से 2x + 3y दे रखा हमें कितना 16 दे रखा है, तो यहाँ कर दो इसका होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 2 का स्क्वायर 4x² + b² मतलब 9y² + 2ab, तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12xy बन जाएगा यहाँ से इक्वल 16 का स्क्वायर होगा 256। तो देखना मेरे भाई यहाँ पे आपको xy दे रखा है कितना 9 दिया, तो बन जाएगा 12 दिन में 108, 108 यहाँ के माइनस हो जाएगा, बन जाएगा आपका यहाँ से होगा ये यहाँ माइनस हो जाएगा, बन जाएगा 16 में से 8 जाएगा बचेगा 8 ठीक है। यहाँ बचेगा आपका क्या 4, यहाँ 4 आएगा और 2 में से 1 जाएगा बचेगा 1, तो 148 आएगा ठीक है। तो बन जाएगा 16 गुणा ब्रैकेट में 148 माइनस 54, तो यहाँ से बचेगा आपका 16 गुणा 4, यहाँ बचेगा आपका 9, जब गुणा करोगे क्या आएगा आपका यहाँ से 1504 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नांकित आकृति में चाप AB की लंबाई वृत्त की त्रिज्या r से 5 गुना के बराबर है, त्रिज्याखंड AOB का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जो आपकी चाप की लंबाई दे रखी है AB मेरे भाई, इसकी लंबाई क्या है
जो इसकी त्रिज्या होगी मेरे भाई वो क्या है, इससे 5 गुना है, तो ये हो जाएगी 5r। ठीक है, तो मेरे भाई आपका जो ये चाप की लंबाई है इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr थीटा अपॉन 360 डिग्री होता है। ये हमें दे रखा है क्या, 5r। ठीक है, r से आपका r कट जाएगा, तो यहाँ से बन जाएगा आपका, देखना यहाँ से हमें निकालना क्या, यहाँ वैल्यू, यहाँ से आप निकाल लो थीटा की वैल्यू, तो थीटा रहने दो यहीं पे, ये पहुँच जाएगा 5 गुणा 360 पहुँच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पाई आ जाएगा नीचे इस तरीके से और 2 आ जाएगा नीचे। ठीक, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 पंजे 90, ऊपर बन जाएगा 900/पाई। ये आपका क्या है, थीटा आ गया है। हमें निकालना ए ओ बी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल हमला क्या होता है आपका, πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका पाई मल्टीप्लाई r² मल्टीप्लाई थीटा क्या है आपका 900/पाई आया है, नीचे क्या आपका, नीचे है 360। ठीक है, तो देखना मेरे पाई से पाई कट जाएगा आपका, ये जाएगा आपका यहाँ से 0 0 कट जाएगा जी, ये जाएगा आपका 9 एकम 9, 9 चौक 36, 4 से भाग कर में जाएगा आपका 2.5 टाइम में, तो आपका आंसर जाएगा 2.5 और r का स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 ने एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 25% की प्रारंभिक छूट देने के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है। यदि रेडियो का अंतिम विक्रय मूल्य 792 है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखना भाई हमें निकालना अंकित मूल्य, इस पे मेरे भाई आपका 25% छूट दे रहा है मेरे भाई, तो मेरे भाई 25 कर दो, 100 में से बन जाएगा 75/100। ठीक है, फिर कह रहा है मेरे भाई 12% फिर अतिरिक्त छूट देता है तो बन जाएगा आपका ये 100 में से 12 घटा तो बन जाएगा आपका 88%। ये आपका जाएगा बराबर किसके, 792 के। ठीक है, अब निकाल दो मेरे भाई आप यहाँ से क्या, MP की वैल्यू मतलब मार्क प्राइस अंकित मूल्य, तो ये जाएगा 25×3 = 75, 25×4 = 100, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 11 दूनी 22, 11 77, 11 दूनी 22, 2 3 6 और 2 6 12, यहाँ से घटेगा आपका 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो आपका यहाँ से MP कितना आ जाएगा, 100 गुणा हो जाएगा, बन जाएगा 1200, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है, रीनी ने दो रंगों C1 और C2 को 2:3 के अनुपात में मिलाया है। यदि रंग C1 का मूल्य 500 प्रति इकाई है और वह दोनों रंगों के मिश्रण को 650 रुपये प्रति इकाई की दर से बेचती है, जिस पर उसे ना तो कोई लाभ होता है और ना ही कोई हानि होती है, तो दूसरे रंग अर्थात C2 का प्रति इकाई मूल्य क्या है। तो देखना मेरे भाई इस लाइन का मतलब ही नहीं है हमें। ठीक है, यहाँ से देख लेंगे, हमें इनका रेशो दिया है C1 और C2 को कितना दिया हैगा, 2:3 दिया है। ठीक है, ये क्या है आपका अनुपात में मिलाया गया है। हमें दे रखा है जो आपका C1 का रेट कितना है 500 रुपये, तो देखना C1 का रेट कितना आपका 500 रुपये, किससे कितना ज़्यादा है, इससे 250 टाइम ज़्यादा है मेरे भाई। ठीक है, इससे हमसे पूछा है C2 का रेट क्या होगा, तो इसमें कर दो आप 250 गुणा, क्या बन जाएगा आपका 25×3 = 75, 750, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, यदि x + y 25 है और xy = 20 है तो x³ + y³ का मान ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई x³ + y³ का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको अभी कराया है, x + y x² + y² + xy। ठीक है, तो यहाँ से आपका x + y कितना दिया है, 25 दिया है, और यहाँ आपका x² + y² तो दिया नहीं है, लेकिन हमें x y दे रखा है कितना, 20 दे रखा है। ठीक, सॉरी यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, अभी करा है यार क्वेश्चन, ध्यान नहीं दिया, माइनस आएगा। ठीक है, फॉर्मूला तो याद होता है मेरे भाई, जल्दी जल्दी थोड़ी गलती हो जाती है। तो डाल दो यहाँ से आपका x² + y², तो यहाँ दे रखा आपके लिए x + y = 25 से कर दो होल स्क्वायर, तो यहाँ भी इसका बन जाएगा कि आपका x² + y² प्लस 2xy = 625। x हमें कितना दिया, xy दिया 20, तो गुणा हो जाएगी, दो में बन जाएगा 40, 40 उड़ के हमारे बन जाएगा माइनस, बन जाएगा आपका यहाँ से 500, यहाँ से बन जाएगा आपका 595, 1 मिनट माइनस कर दो मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 5 और 5 85 बन जाएगा। ठीक है, तो देखना मेरे भाई ये 25 हो जाएगा, 585 - 20 करें कितना जाएगा यहाँ से, 25 गुणा 565, जब गुणा करोगे क्या आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 14,125। चाहे तो गुणा कर लो, 25 पंजे 125, हासिल लग जाएगा 12, 25 × 150, 150 12 हो जाएगा 162, हासिल 16, 25 पंजे 125, 125 16 कितना हो जाएगा जी, 6 6 12, 1 मिनट, 25 पंजे 125 होता है ना, हाँ 25, 5 6 11, हासिल लगेगा 1 2 3 और 1 4, 1, तो हो जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 6 दिन 9 दिन और 11 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो एक साथ मिलकर काम करते हुए भी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखना मेरे भाई, ए करता है आपका 6 दिन में काम, बी करता है 9 दिन में और सी करता है 11 दिन में। तो यहाँ से आपका एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम 18 आएगा। गुणा कर दो, कैसे बन जाएगा 18 में 18 और एक 18 18 में 18 और 198 बन जाएगा इसका एलसीएम। ठीक है, 6 से भाग करेंगे जाएगा 6 3 18, 6 3 18, 9 से भाग करेंगे जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 11 से जाएगा 11 कम 11 11 88। तो मेरे भाई सब लोग काम करेंगे तो उनकी क्षमता प्लस होगी, बन जाएगा 8 2 10 3 13 हासिल लग जाएगा, एक 3 2 5 6 और एक 7 तो 73। देखना भाई 73 आ जाएगा इस तरीके से। काम कितना है आपका 198 है, तो मेरे भाई तीनों लोग काम करेंगे तो करेंगे 73 की स्पीड से काम, तो ये बन जाएगा आपका 2 52 सही 73। ठीक है, 1 मिनट भाई मेरे से आप सॉल्व भी कर लो। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका 198 भाग करूंगा इसे 73 से, तो जाएगा 73 दूनी 2 3 अच्छे 14, यहाँ से आएगा आपका 2, यहाँ से आएगा 5। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 52 सही 73। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई आपको होमवर्क से करना है, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी थोड़ी डाउन हो गई है, 2% रह गया मेरे भाई फ़ोन, ये हो जाएगा डाउन, तो इस वजह से मेरे भाई आपको खुद करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, और अगर क्वेश्चन हो जाए तो कमेंट में यस लिख देना हो गया है, और नहीं हो मेरे भाई तो नो लिख देना, मैं इसे आपको करा दूंगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना। ठीक है मेरे भाई।